एग्जाम्पल नंबर 15, इंटीग्रेशन 3 sin phi माइनस टू इंटू कॉस फाइ, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू फाइ। डिनोमिनेटर में गिवन है 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाइ माइनस 4 साइन फाइ। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में ये देखा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो एक होता है। यहाँ पर तो साइन फाइ एंड कॉस फाइ दोनों प्रेजेंट है, बराबर। क्वाड्रेटिक जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेरिएबल एक होता है। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर भी है साइन भी है, तो हमें एक वेरिएबल ही चाहिए, बराबर, या तो कॉस या तो फिर साइन। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, न्यूमरेटर को तो कंटिन्यू करना पड़ेगा उधर एज इट इज रखा हमने 3 sin फाइव माइनस टू। कहाँ से हमें ये आइडिया आया है वो बताया, बराबर, कि डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक बट दो दो फंक्शन प्रेजेंट है। तो फिर हमने लिख दिया 5 माइनस ये जो कॉस स्क्वायर है उसकी प्लेस पर हमने आइडेंटिटी यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख दिया माइनस 4 साइन फाइव, जिससे एक ही फंक्शन में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हमने न्यूमरेटर में ये देखा कि cos फाइव इंटू डी फाइव मीन्स कॉस का एक ही टर्म हमारे पास बचा है, बाकी पूरा साइन है। तो हमने सपोज कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो हमने लिख दिया साइन फाइव इज इक्वल टू सपोज टी। लेट साइन फाइव इक्वल टू टी, तो साइन फाइव इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस फाइव, वेरिएबल फाइव है तो फिर डी फाइव, राइट साइड में टी का डिफरेंशिएशन वन, वेरिएबल टी है तो डी टी। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो न्यूमरेटर में हो गया 3t माइनस टू, साइन फाइव की प्लेस पर t यूज किया, कॉस फाइव डी फाइव उसकी प्लेस पर dt आ गया। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करते रहते हैं, तो 5 माइनस वन, 5 माइनस वन इसका 4 लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन फाइव की प्लेस पर तो हम t लिखने वाले हैं तो टी स्क्वायर, और फिर माइनस 4 साइन फाइव इसकी प्लेस पर हमने t लिख दिया। ओके, तो न्यूमरेटर में अब है 3t माइनस टू डी टी, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4, न्यूमरेटर में लिनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। अब इस टाइप की मेथड हम दो दो जानते हैं, एक तो हम डिफरेंशिएशन सेट करते थे और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन भी अब हम कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर दो मेथड अप्लाई होगी, बट बेटर है पार्शियल फ्रैक्शन। तो 3t माइनस टू, इवन अभी हम लास्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ही करके आए हैं तो डेफिनेटली वही यूज करेंगे, बट जस्ट इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर दो दो पॉसिबल है। टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4, हमने ये बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिया जाए तो उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो फैक्टराइजेशन कंपलसरी है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फिर फैक्टराइजेशन करना ही है। तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर है, t माइनस टू स्क्वायर। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये सेकेंड फॉर्म जनरेट हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो t माइनस टू है, बराबर, लीनियर है, बट उसका होल स्क्वायर आया है। तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सेकेंड फॉर्म जो था उसका यूज करेंगे, 3t माइनस टू, डिनोमिनेटर में गिवन है t माइनस टू स्क्वायर। पहले हम लिखेंगे a अपॉन t माइनस टू, फिर लिखेंगे b अपॉन t माइनस टू स्क्वायर, लेफ्ट साइड में 3t माइनस टू, राइट साइड में अब हम एलसीएम ले रहे हैं, बराबर। तो a के साथ कितना हो गया t माइनस टू, और फिर b के साथ नथिंग, दैट इज वन। ओके, हमारा टारगेट है ए और बी का वैल्यू फाइंड करना, और फिर ए और बी की वैल्यू हम ये जो ब्रैकेट बनाया है उसमें यूज करेंगे। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम t इक्वल टू टी लेंगे, सॉरी t इक्वल टू टू लेंगे। अगर हमने t इक्वल टू टू यूज किया तो लेफ्ट साइड में यहां पर रखेंगे, बराबर। t इक्वल टू टू यूज किया तो लेफ्ट साइड में हो गया 3 इंटू टू, सिक्स, सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस टू, राइट साइड में a, टू माइनस टू ये तो जीरो हो गया, मीन्स
मिलेगा सीधा b का वैल्यू। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल चुका है और वो है 4। ओके, अब हमें फाइंड करना है a। तो a फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में तो हमारे पास t-2 एंड t-2 का स्क्वायर है, तो उसका तो यूज कर लिया हमने। तो फिर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। बराबर, इस बार हमने ये देखा कि a फाइंड करना है और a के साथ क्या आ रहा है, t। तो a के साथ t आ रहा है, तो हमने कंपेयर कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ t और इधर लिख देते हैं 1। इन 1 कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ t in LHS एंड RHS। तो लेफ्ट साइड में t का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और राइट साइड में t का कोएफिशिएंट क्या होगा, a इंटू टी, मतलब कि a। तो यहां से आपको a का वैल्यू भी मिल चुका, तो a एंड b दोनों रेडी है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो i इज इक्वल टू a का वैल्यू हो गया है 3, उसके डिनोमिनेटर में क्या था, t-2। इंटीग्रेशन सेपरेटली लेते जाएंगे, dt। b का वैल्यू 4 है, तो फिर हमने लिखा प्लस 4 अपॉन t-2 होल स्क्वायर। 3 को आउटसाइड निकाल दिया तो हो गया 1 अपॉन t-2 dt। सिंगल पावर है तो फिर वो नीचे ही रहेगा। 4 t-2 होल स्क्वायर है, तो अदर देन सिंगल पावर अगर मिलेगा तो फिर वो न्यूमरेटर में ले जाके इंटीग्रेट करेंगे। 3 1 अपॉन t-2, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t-2, फिर प्लस 4 t-2 रेस टू -2, तो यहाँ पर x रेस टू n फॉर्म यूज होगा, तो फिर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। इंटीग्रेशन हो चुका है, अब हमें t का वैल्यू वापस कर देना है। 3 log t जो था वो हमारे लिए sin phi था, तो sin phi -2, 4 इंटू -1 दैट इज -4, t-2 फिर उसका -1 पावर है, तो फिर हम लिख देंगे 1 अपॉन sin phi -2 plus c. Okay, now next one. So next one is number 16. Integration x square plus x plus 1, डिनोमिनेटर में गिवन है x plus 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमने ये बोला था कि आप ये चेक करो कि ये प्रॉपर फॉर्म है या नहीं है, बराबर। उसके बाद पार्शियल के बारे में सोचेंगे। तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू 1 और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यूबिक है। ओके, मींस ये प्रॉपर फॉर्म है। अगर प्रॉपर फॉर्म है तो फिर कौन सा पैटर्न लगेगा, बराबर। तो x प्लस 2 यहाँ पर तो लीनियर है, उसका पावर भी 1 है, बट सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है और उसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्म 3 पकड़ेगा। तो फिर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले हमने लिख दिया a अपॉन एक्स प्लस 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका फैक्टराइजेशन आगे पॉसिबल नहीं था, तो फिर हमें ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा bx प्लस सी। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम ले रहे हैं हम, ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 2, मीन्स इसको लिख सकते हैं आप बी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, बराबर। क्योंकि बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बी एक्स के साथ भी किया और फिर सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करके ए बी सी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने x इक्वल टू -2 लिया। कैसे? क्योंकि a के डिनोमिनेटर में हमने देख लिया x प्लस 2 है, तो फिर हमने x इक्वल टू -2 ले लिया।
x इक्वल टू -2 लेने पर लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर -2, फिर +1, राइट साइड में x की प्लेस पर -2 यूज करने पर a के साथ होगा -2 का स्क्वायर 4 + 1 बराबर 4 + 1 दैट इज 5। b के साथ x + 2 प्रेजेंट है तो -2 + 2 0 हो जाएगा, c के साथ भी -2 + 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट साइड में 4 - 2 2 + 1 3 3/5 a का वैल्यू रेडी है बराबर, a इज रेडी। अब हमें b और c दो फाइंड करने हैं, तो फिर अब हमें a मिल चुका है, a के साथ क्या आ रहा है x², b अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू x² आ रहा है बराबर, क्योंकि x² + 1 को तो 0 नहीं ले सकते, तो फिर हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे या कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर हमने ये सोचा कि नंबर 1 में कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x² इन नंबर 1। लेफ्ट साइड में x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि इस बार x² का टर्म प्रेजेंट है। राइट साइड में x² के साथ कौन आएगा, एक तो a, फिर यहाँ पर b x इंटू x मतलब b, तो a + b हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू हो गया 1 - a, 1 - a का वैल्यू हमें मिला है 3/5, सो 1 - 3/5 दैट इज 2/5, तो ये b का वैल्यू भी रेडी हो गया 2/5। अब हमें c चाहिए, c के लिए आप चाहे तो कोई कोएफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं, या तो फिर एक और चीज है जिसका यहाँ पर हम फायदा उठा सकते हैं। अगर मैंने x = 0 सिलेक्ट कर लिया, अगर x = 0 सिलेक्ट कर लिया तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा, x = 0 लेने पर ये वाला टर्म निकल जाएगा, तो फिर हमारे पास a और c बचेंगे और a का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, तो फिर हमने ये सोचा कि x = 0 ले लेते हैं बराबर इन नंबर 1। तो x = 0 लेने पर लेफ्ट साइड में कितना हो गया 1। एक्चुअली जब हम 0 ले रहे हैं इसका मतलब हम कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं, तो 0 लिया तो यहाँ पर 1 हो गया, a इंटू 0 + 1, a इंटू 0 + 1 दैट इज a, और फिर c इंटू 0 + 2, 0 + 2 मतलब 2, तो ये हो गया 2c, एंड देयरफॉर 2c इज इक्वल टू 1 - a, 1 - a हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 2/5 बराबर, तो 2c = 2/5, इसका मतलब c का वैल्यू कितना हो गया 1/5, तो ये a b c तीनों फाइंड कर लिए हमने। अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो i इज इक्वल टू सबसे पहले a की वैल्यू 3/5 अपॉन में x + 2 dx, फिर प्लस b का वैल्यू 2/5 और c का वैल्यू 1/5, तो यहाँ पर से 2/5x फिर प्लस 1/5 अपॉन में x² + 1 dx। फर्स्ट में 3/5 को हमने आउटसाइड निकाल दिया, 1/x + 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम इंटीग्रेशन सेपरेटली देते जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। 2x/5 उसके डिनोमिनेटर में भी x² + 1, 1/5 के डिनोमिनेटर में x² + 1, और फिर इंटीग्रेशन भी सेपरेट करना चाहते हैं हम, तो इधर हमने कर लिया 2/5x बराबर, फिर प्लस 1/5, और ये दोनों के डिनोमिनेटर x² + 1 है, कोई ज्यादा स्टेप कट नहीं कर रहे हैं dx। चलो फर्स्ट रेडी है 3/5 1/x + 2। सेकेंड के बारे में क्या सोचे हम, तो x² + 1 है और न्यूमरेटर में x है, मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में लीनियर है। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो x² + 1 क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में लीनियर है, तो फिर हम डिफरेंशिएशन सोचना चाहते हैं,
तो इसलिए हमने ये बोला कि 1/5 को आउटसाइड निकाल दो। 1/5 को जैसे ही हमने आउटसाइड निकाला, न्यूमरेटर में बचेगा 2x, डिनोमिनेटर में बचेगा x² + 1 dx, और लास्ट में ये जो 1/5 है इसको वापस हमने आउटसाइड निकाल दिया, x² + 1 बन गया। फर्स्ट में हमारे पास फॉर्मूला है 1/x + 2 का log x + 2। सेकेंड में हम x² + 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर देख रहे हैं, तो अगर हम सपोज कर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इनका भी। और थर्ड में 1/x² + a² मीन्स अब हमारे पास सभी ऐसे टर्म हैं जिसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 3/5। फर्स्ट में तो हो गया log of x + 2 1/x + 2 का, फिर प्लस 1/5। जो सेकेंड है उसमें हो जाएगा log of x² + 1। ये क्यों हुआ है उसका रीजन, क्योंकि हमारे पास है 2x/x² + 1 बराबर। तो फिर इसके लिए हमने ये किया कि अगर हम x² + 1 इसको एज अ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है ऊपर f'(x/f(x), तो मैं ऑलरेडी आपको ऐसा आगे वीडियोस जो है उसमें बता चुका हूँ कि अगर f'(x/f(x) दिखता है आपको, फिर f(x) का 1 पावर है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन log of f(x) होता है। या तो फिर आपको ऐसा याद नहीं रहता तो फिर आपको सपोज करना पड़ेगा x² + 1 = t, 2x dx = dt, फिर 1/t का इंटीग्रेशन log t, बट वो थोड़ा लेंथी होगा बराबर। तो इसलिए f'(x/f(x) हो सके तो याद करना है, इवन याद करते हैं तो सबसे बेटर है। 1/5 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/1 और फिर प्लस c बराबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यस देन नाउ एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 is x/x + 1 into x + 2 dx। ओके सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर गया कि ये प्रॉपर फॉर्म है या नहीं, तो यस इट इज प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो ये लीनियर फॉर्म मतलब प्रॉपर फॉर्म है। उसके बाद हम जो पार्शियल फ्रैक्शन देखा था उसमें कौन सा टाइप लगेगा, तो x + 1 लीनियर, उसका पावर भी 1, फिर x + 2 लीनियर और उसका भी पावर 1 है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया a/x + 1, फिर b/x + 2। एलसीएम ले लिया हमने, x = a × x + 2 देन प्लस b × x + 1 आ गया। ओके अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे a और b की। तो पहले तो हमने x = -1 ले लिया, इनको देख के x = -1 लिया, तो फिर लेफ्ट साइड में कितना हो गया -1, राइट साइड में आया a -1 + 2, यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल चुका है -1। फिर हमने x = -2 सिलेक्ट किया इनका डिनोमिनेटर को देख के, तो x = -2 सिलेक्ट करने पर लेफ्ट साइड में आ गया -2, राइट साइड में x + 2 ये तो 0 हो गया, b का टर्म मिलेगा और वो होगा -2 + 1, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 2। ओके अब हम ये जो a और b की वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन, तो I = -1/x + 1, इंटीग्रेशन सेपरेटली देते जाएंगे, फिर प्लस b मतलब 2/x + 2 dx। फर्स्ट में माइनस आउटसाइड निकल गया, तो फिर 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log of x + 1 हो गया, फिर प्लस 2 1/x + 2 है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया log of x + 2 प्लस c। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 2। नंबर 2 इज 1/x² - 9। ओके तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x²,
फिर x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई पार्शियल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है, बराबर। इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद अगर डायरेक्टली कांस्टेंट दिखता है, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट, तो फिर डेफिनेटली फॉर्मूला से ये हो जाएंगे। तो 1/2a मतलब कि 1/2 इंटू 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 3 and it is 3x minus 1, 3x minus 1, डिनोमिनेटर में x minus 1, फिर x minus 2, फिर x minus 3 dx। क्या ये प्रॉपर फॉर्म है? हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर में लिनियर है, डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, तो ये प्रॉपर फॉर्म तो है। अब प्रॉपर फॉर्म है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा टाइप? तो x माइनस 1 लीनियर, फिर x माइनस 2 ये भी लीनियर, फिर x माइनस 3 ये भी लीनियर, और हर एक में ब्रैकेट का पावर भी 1 है, मीन्स ये तो टाइप 1 हो गया। a अपॉन एक्स माइनस 1 लिख दिया, फिर b अपॉन एक्स माइनस 2 लिख दिया, फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3 लिख दिया। दोनों साइड एलसीएम लिया, तो लेफ्ट साइड में हो गया 3x माइनस 1, राइट साइड में a के साथ मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस b के साथ हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस c के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब अगर कोई ऐसा है जिसको एलसीएम भी लेना नहीं आता, तो फिर वो क्या सोचेगा? तो उसको ये सोचना है कि ये जो डिनोमिनेटर में है लेफ्ट साइड में, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, ये हम राइट साइड में जितने भी टर्म्स है ना उनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब एक के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होने जाएगा तो x माइनस 1 कैंसिल आउट होके ये मिल जाएगा, फिर ये पूरा टर्म जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 कैंसिल होके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मिल जाएगा, फिर c के साथ जब मल्टीप्लाई करने के लिए पूरा टर्म जाएगा तो x माइनस 3 कैंसिल होगे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 हो जाएगा, बराबर। अगर आपको एलसीएम समझ में नहीं आता है तो ओके। अब एक के डिनोमिनेटर में क्या है? x माइनस 1, तो हमने सबसे पहले तो x इक्वल टू 1 ले लिया, बराबर। अब यहाँ से नंबर देख देख के लेते हैं हम कि एक के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 दिख रहा है, तो एक x की प्लेस पर 1 सिलेक्ट कर लो, मतलब x की प्लेस पर 1 यूज करो, बट यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया है ना उसमें x इक्वल टू 1 लेने पर लेफ्ट साइड में कितना होगा? तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया। एक के साथ 1 माइनस 2, एक्स की प्लेस पर 1 यूज करने पर 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, फिर 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, मीन्स हमें a का वैल्यू मिल चुका है 1। अब नेक्स्ट b के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? x माइनस 2, तो फिर हमने x माइनस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को 2, तो x को 2 लेने पर लेफ्ट साइड में 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 माइनस 1 मतलब 5, बराबर। 6 माइनस 1 5 हो गया। यहाँ पर 2 रखने पर 2 माइनस 2 0, b के साथ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू मिल गया b का वैल्यू माइनस 5 हो गया। फिर हमने देखा c का डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 3, मतलब x माइनस 3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को 3 लेना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 3, फिर वापस यहाँ पर रखेंगे। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 3 0 हो गया, फिर यहाँ पर भी 3 माइनस 3 0 हो गया, रिमेनिंग मतलब c मिला, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1, तो यहाँ से c का वैल्यू मिल चुका है 4, और ये जो तीनों वैल्यू है वो फिर यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो i इज इक्वल टू a की प्लेस पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इंटीग्रेशन सेपरेटली देते जाएंगे, फिर माइनस b की प्लेस पर क्या आया? माइनस 5, तो माइनस 5 उसको आउटसाइड ही लिखा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx, फिर c की प्लेस पर 4 आया तो 4 को आउटसाइड लिख दिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1
इसका इंटीग्रेशन हो गया log of x माइनस वन, फिर -5 1 अपॉन x माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया log of x माइनस टू, फिर +4 1 अपॉन x माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन हो गया log of x माइनस थ्री, फिर प्लस c. Okay, this one is done. Number 3. Now number 4. Number 4 is x upon x minus 1, then x minus 2 and then x minus 3. ओके, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर, मींस प्रॉपर फॉर्म है. तो x अपॉन x माइनस वन लिनियर है, पावर भी 1 है, मतलब होल पावर. x माइनस टू लिनियर, उसका भी पावर 1. x माइनस थ्री लिनियर और उसका होल पावर भी 1 है, मतलब यहाँ पर तो टाइप 1 लगेगा. टाइप 1 मतलब a अपॉन एक्स माइनस वन आ गया, फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू आ गया, फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री आ गया. फिर हमने एलसीएम ले लिया, तो लेफ्ट साइड में x, राइट साइड में आ गया a के साथ x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस b के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस c के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. अब यहाँ पर हम x की वैल्यू यूज करके ABC फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमने लिया x इक्वल टू 1, इनके डिनोमिनेटर को देख के. लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में a, 1 माइनस टू हो गया माइनस वन, फिर 1 माइनस थ्री हो गया माइनस टू. बाकी के दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन टू. फिर हमने b के डिनोमिनेटर को देखा, x माइनस टू है, तो उसको जीरो बनाने के लिए x इक्वल टू टू लेना पड़ेगा, बट यूज यहाँ पर करेंगे. x की वैल्यू टू रख दिया, x माइनस टू ये जीरो हो गया, सीधा b मिलेगा. टू माइनस वन दैट इज वन, टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन. तो फिर यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल चुका है माइनस टू, ये सेकेंड वैल्यू. फिर c के डिनोमिनेटर को देखा, x माइनस थ्री है, तो हमने लिख दिया x इक्वल टू थ्री, मतलब x माइनस थ्री को जीरो बनाने के लिए. तो लेफ्ट साइड में 3 हो गया, राइट साइड में 3 माइनस थ्री जीरो, 3 माइनस थ्री यहाँ पर भी जीरो, बचेगा c. 3 माइनस वन हो गया 2, बराबर, एंड 3 माइनस टू ये हो गया 1, तो फिर ये 2 है और फिर ये 1 है, तो c का वैल्यू 3/2. ABC तीनों रेडी है, बस हम ये ABC की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा. a की वैल्यू 1/2 आया, उसको हमने आउटसाइड लिख दिया, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन का. फिर b का वैल्यू आया माइनस टू, 1 अपॉन एक्स माइनस टू. जो ABC का वैल्यू है वो हम आउटसाइड लिख देते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं. c का वैल्यू आया 3/2, 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री dx. 1/2, 1 अपॉन एक्स माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ एक्स माइनस वन. फिर माइनस टू, 1 अपॉन एक्स माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ एक्स माइनस टू. फिर प्लस 3/2, 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री. ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 5. नंबर 5 इज इन न्यूमरेटर 2x और डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. तो न्यूमरेटर में लिनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने लिखा 2x, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है. जैसे ही क्वाड्रेटिक आए हम ये देखेंगे कि क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. तो हाँ, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इनके फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, बराबर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू. तो एक्स प्लस वन लीनियर, एक्स प्लस टू ये भी लीनियर और होल पावर 1 है, तो ये टाइप 1 हो गया. ए के डिनोमिनेटर में आ गया एक्स प्लस वन, फिर प्लस बी के डिनोमिनेटर में आ गया एक्स प्लस टू. एलसीएम ले लिया,
2x इज इक्वल टू a के साथ x प्लस 2 आ गया एंड b के साथ x प्लस 1। फिर हमने x का वैल्यू -1 ले लिया, बराबर, और वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। मतलब एक बार a का जो साथ में ब्रैकेट है उसको 0 लेते हैं, फिर सेकेंड टाइम b के साथ में जो ब्रैकेट है उसको 0 लेते हैं, या तो फिर आप a के डिनोमिनेटर और b के डिनोमिनेटर को देख के बोल दो। तो x इक्वल टू -1 लेने पर लेफ्ट साइड में हो गया -2, राइट साइड में आ गया a, -1 प्लस 2 हो गया 1, तो यहाँ से a का वैल्यू -2 हो गया। फिर हमने x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेके x इक्वल टू -2 लिख लिया। तो लेफ्ट साइड में 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 मतलब -4, राइट साइड में -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, b का टर्म होगा और उसके साथ क्या आएगा -2 प्लस 1 दैट इज -1। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल चुका है 4। ओके, अब a एंड b रेडी है तो फिर हमारा इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। a का वैल्यू -2 है और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखते हैं, बराबर, बट वो नंबर को आउटसाइड रख देते हैं हम। तो a को लिख दिया -2 आउटसाइड, 1/x+1, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। फिर प्लस b का वैल्यू मिला है 4 तो उसको आउटसाइड लिख दिया 1/x+2 dx। तो -2 1/x+1, इसका इंटीग्रेशन हम log ऑफ x+1, और फिर प्लस 1/x+2, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x+2 प्लस c, बराबर।